उसको सीख न दो कभी, जो हो मूर्ख नीच, लोह मेख नाही धसे कबहू पाथर भी। नीच शख्स को शिक्षा देने की कोशिश बेकार होता है, क्योंकि पत्थर में लोहे की कीलें नहीं धसा करती है। उसके लिए कुछ और ही उपाय निकालना पड़ता है। स्क्रीन पे जो आपको मैप दिख रहा है, इस मैप में इन लाल गोले वाले पॉइंट्स को देखिए। इन पॉइंट्स पर भारत ने कुछ ऐसे करामात कर दिए हैं जिसकी वजह से चीन न सिर्फ हैरान है बल्कि डर भी चुका है। डोकलाम में भारत ने अब वही उपाय निकाल लिया है। डोकलाम में जहां चीन बड़ी रणनीति बना रहा था, डोकलाम में उसकी सारी रणनीति पर पानी फेर दिया है भारत ने। तो वहीं आखिरकार ट्रम्प क्यों दिलवाना चाहते हैं $1 ट्रिलियन भारत को? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लद्दाख के गलवान में जो घटना हुई उसके लगभग 1 साल हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। 1 साल बाद भी दोनों तरफ की सेनाएं दुर्गम ऊंचाई और विकट परिस्थितियों में पूरी तैयारी के साथ तैनात रहने को मजबूर है। और अभी ये कहा भी नहीं जा सकता है कि ये गतिरोध अभी और कितना लंबा चलेगा। और कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि ये गतिरोध एक युद्ध में जरूर बदलेगा। हालांकि भारतीय सेना इन इलाकों में पूरे ताकत के साथ जमी है, तो वहीं चीनी सेना धड़ाधड़ करके धराशायी हो रही है। 90% चीनी सेना को बदला गया है इस सेक्टर में, क्योंकि वो ठंड नहीं झेल पा रहे हैं। सीमा पर भारतीय सेना भी कितनी एक्टिव है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सेना के बड़े कमांडर लगातार इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन नहीं कर रहा है, चीन भी और भारत भी दोनों मिलकर बॉर्डर में जिस तरीके से नए नए बिल्डअप कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उससे ये तो बिल्कुल तय हो गया है कि आने वाले समय में कोई बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। वैसे पहले और अभी में बस इतना अंतर है कि जिस तेजी से चीन अपनी तरफ नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, सैन्य बेस बना रहा है, उतनी ही तेजी से उसकी बराबरी करते हुए भारत भी उसी रफ्तार में काम कर रहा है, जो इससे पहले देखने को नहीं मिला था। इससे पहले तो ये होता था कि चीन जमीन दबा लेता था और हंगामा बस संसद भर में होकर रह जाता था। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो करना बाकी है। और ये जो स्क्रीन पे मैप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में बड़ी तेजी से काम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए। चीन पर जो ध्यान पिछली सरकारों ने नहीं दिया था, वो अब बड़ी तेजी से दिया जा रहा है। और आपको बता दें, ये सारा कुछ बदलाव इस 1 साल में बहुत तेज हुआ है। मैप में जो अरुणाचल प्रदेश का ये इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे ये यांगसे इलाका है। और ये इलाका ऐसा है जहाँ 2016-2018 में भारत और चीनी सैनिक आपस में भिड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये होती थी कि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को बहुत समस्या होती थी। पर अब आपको बता दें, इस पूरे इलाके में रोड कनेक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ दिया गया है। और सिर्फ यही इलाका नहीं, उत्तराखंड का चौकुटिया में भी भारत ने एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी क्योंकि यहाँ से चीन को काउंटर करना बेहद आसान होगा। ऐसे ही कई प्रोजेक्ट हैं जो बॉर्डर पर भारत सरकार चला रही है और इसमें से कई तो पूरे भी हो चुके हैं। लेकिन इन सब में एक ऐसा प्रोजेक्ट भारत ने पूरा कर दिया है जिसको लेकर चीन ने उम्मीद ही नहीं की थी। आपको याद होगा डोकलाम विवाद। ये रणनीतिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चीन इसे हर हालत में कब्जाना चाहता है। इसलिए चीन इस एरिया में अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। और पिछली बार तो लंबा चौड़ा स्टैंड ऑफ भी चल गया चीन और भारत के बीच में डोकलाम को लेके। साल 2017 का डोकलाम विवाद कौन भूल सकता है। ये वो ट्राई जंक्शन है जहाँ से भूटान और भारत दोनों को नापने की कोशिश करता है चीन। अब जब यहाँ विवाद हुआ था तो भारत को ये चीज महसूस हुई कि ऐसे इलाकों में तुरंत सैनिकों को पहुँचाना, हथियारों को पहुँचाना एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। अब इसके निपटारा के लिए भारत ने अब यहाँ पर डोकलाम को लेकर खास तौर पर कई सारे ब्रिज और सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया है कि इस इलाके में चीन के खिलाफ भारत अजेय हो गया है। और बात यहीं आकर नहीं रुकी है। आपने हमारी पिछली खबर में ये सुना था कि राजनाथ सिंह ने खुलेआम ये कह दिया कि दक्षिण चीन सागर में ओपन नेविगेशन होनी चाहिए, खुला स्वतंत्र रूप से दुनिया परिचालन कर सके, ऐसा होना चाहिए। जो चीन को चुनौती तो थी ही, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो सीधे सीधे ये बता रही है कि दक्षिण चीन सागर में भी
भारत जंग लड़ने को तैयार है। अब तक सिर्फ खबरें आ रही थी कि फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं आ रहा था। लेकिन अब भारत ने फिलीपींस के साथ वो करार साइन कर लिया है और इस पैक्ट को फिलीपींस के अंदर ही साइन किया गया, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस के रक्षा मंत्री और भारत के राजदूत के बीच ये पैक्ट साइन हुआ और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि भी कर दी कि हाँ, हम ब्रह्मोस खरीद रहे हैं। हालांकि अब भी भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन आधिकारिक बयान आने का मतलब ही हो गया कि भारत ब्रह्मोस को बेच रहा है। भारत ने जहां अपने ही देश में LAC हो या फिर LOC हो, लद्दाख से लगती, अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमाओं में ब्रह्मोस को तैनात कर रखा है, तो वहीं अपने सुखोई फाइटर जेट्स में भी इसकी तैनाती कर रखी है। अब इसके बाद दक्षिण चीन सागर में भारत का ब्रह्मोस फिलीपींस के लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है और फिलीपींस भी अब अमेरिकी एयरबेस को बनाए रख रहा है ताकि जंग के समय अमेरिकी एयरबेस का इस्तेमाल चीन के साथ हो। चीन एक तरह से चारों तरफ से अब घिर चुका है और इसे घेरने में भारत खुलकर सामने आ रहा है। तो वहीं चीन के ऊपर एक और दबाव बन रहा है और वो दबाव है महामारी को लेकर। सबसे पहले चीन के ऊपर जिस शख्स ने इल्जाम लगाया था वो शख्स था ट्रम्प, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने खुले शब्दों में साफ साफ चीन की न सिर्फ आलोचना करी थी बल्कि इस पूरे कांड का जिम्मेदार भी चीन को ही ठहराया था। हालांकि उनकी बातों को अब लोग सही मान रहे हैं और अब उसी ढर्रे पे चल रहे हैं जिस ढर्रे पर ट्रम्प चला करते थे। पर अब ट्रम्प ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रम्प ने ये कहा है कि अब से पहले तक भारत बहुत अच्छा कर रहा था, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारत को बर्बाद करने के लिए चीन ने जिस तरीके से कदम उठाए उसने भारत को क्षति पहुंचाई। भारत समेत दुनिया के कई देशों को क्षति पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है चीन। इसलिए चीन को $10 ट्रिलियन देने चाहिए। इन पैसों को बांटा जाएगा उन सारे देशों में जो चीन की वजह से इस मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। जिस तरीके से चीन के वुहान लैब से ये महामारी लीक हुई और जिस तरीके से चीन ने संवेदनहीनता दिखाई और फ्लाइट्स को रोका नहीं बल्कि इसे जानबूझकर दुनिया के हर कोने में फैलने दिया, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन जिम्मेदार है। बढ़ते हुए भारत को रोकने में चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में चीन के ऊपर ये दबाव तो बनता ही है और चीन को ये पैसे चुकाने होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, ट्रम्प की मांग से क्या आप सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।